अगले 48 घंटे में आखिरकार वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ सरकार और उसके आयोग के खिलाफ विपक्ष ने तगड़ी रणनीति बनाई है और दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति से घबराए मोदी भागे भागे अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के एटम बम फोड़ने से लेकर उपराष्ट्रपति का चुनाव तक अब मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है, जिसे लेकर अब खुद प्रधानमंत्री मोदी भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं। और टेंशन होना लाजमी भी है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी ने ये एटम बम फोड़ते हुए खुलासा कर दिया कि 15 सीटों पर धांधली करके मोदी ने सत्ता हासिल की है, प्रधानमंत्री तक बने हैं, और दूसरी तरफ अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अगले 48 घंटों में एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। और इसकी जानकारी खुद कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। देखिए, इस पोस्ट में ये साफ जानकारी दी गई है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि सदन में चुनाव आयोग के खिलाफ जो घमासान हो रहा था, उसके बाद अब इंडिया गठबंधन सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली है। संसद के बाद अब सड़क तक हंगामा होने वाला है। DK शिव कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये साफ बताया है कि 5 अगस्त को 11 बजे सुबह बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन हुंकार भरने जा रही है। और इतना ही नहीं, ये तो हो गई एक बात, सरकार और उनके आयोग के खिलाफ विपक्ष की रणनीति इससे भी ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया था कि उनके पास एक ऐसा एटम बम है जो फटेगा तो उसका धमाका इतना खतरनाक होगा कि चुनाव आयोग दूर दूर तक नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनके इस ऐलान के बाद अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग राहुल गांधी के घर पर होने जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि अब इंडिया की हुंकार सरकार की खुद मोदी शाह की बैंड बजाने वाली है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, इन मुद्दों पर मंथन करेगा विपक्ष। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7 अगस्त से पहले भी इंडिया ब्लॉक ने वर्चुअल मीटिंग यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी 19 जुलाई को। और अब खबर ये सामने आ गई है कि राहुल गांधी के घर पर मीटिंग होगी, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस एटम बम का धमाका करने का ऐलान किया था, अब उस पर मंथन भी शुरू हो चुका है। देखिए खबर इसमें आगे लिखा है, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक डिनर के दौरान होगी और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई है। उन्होंने ये साफ कहा कि प्रधानमंत्री बहुत मामूली बहुमत से जीते हैं और यदि 15 सीटों पर भी सही तरीके से चुनाव हुआ होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके साथ ही बैठक में कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिसमें बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संभावित टैरिफ शुल्क भी शामिल है। तो हालांकि ये तो पहले से ही तय था कि अगर मीटिंग हो रही है तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इन सबके बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संभावनाएं ये भी है कि इस बैठक में इंडिया ब्लॉक होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा कर सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही खबर ये निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक मीटिंग करने वाला है, अगले 48 घंटों में इंडिया गठबंधन सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये सामने आ जाती है, तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच चुके हैं। जी हां, क्योंकि आपको बता दें, ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आज की हैं जहां राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात दिखाई दे रही है। हालांकि आप भी जानते हैं कि बिना किसी कारण, बिना किसी जरूरत के अचानक से मुलाकात होना संभव नहीं है। पहले से ही बातचीत हो जाती है, मीटिंग का टाइम शेड्यूल हो जाता है, लेकिन इस बार इस मुलाकात से पहले कोई जानकारी मीडिया में निकलकर सामने नहीं आई थी, बल्कि मुलाकात होने के बाद PM और राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें खुद राष्ट्रपति मुर्मू के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से मुलाकात हुई है, जिसकी जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि इस मुलाकात के पीछे की वजह आने वाला उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी मंथन तो कर रही है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से गदर काटी है,
ऐसे में मंथन हो पाना आसान नहीं लग रहा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के घर पर होने वाली मीटिंग से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर रणनीति बनाना जरूर शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पर होने वाली मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव और धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिससे इतना तो साफ है कि मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। वैसे भी खबर ये पहले ही सामने आ गई थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट उतार सकता है। तब से बीजेपी आलाकमान के हाथ पांव फूलने लगे थे और इसका ही नतीजा ये निकला कि अब खुद घबराए प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। खबर भी देखिए आप, जागरण केस में लिखा भी है। अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, जानिए क्या थी मुलाकात की वजह। आगे बताया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस संबंध में जानकारी दी गई है। एक्स पर राष्ट्रपति भवन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की है। बताया जा रहा है कि पीएम और प्रेसिडेंट के बीच ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में गतिरोध की पृष्ठभूमि में हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी खींचतान हुई। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन तब से अब तक दोनों सदनों में बेहद कम कामकाज हुआ है। तो जैसा कि अनुमान लगाया गया था, मुलाकात की वजह भी वही निकल रही है। विपक्ष ने जो गदर काटी है, उससे घबराए प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति भवन पहुंचना पड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मुलाकात के पीछे कई सारी रणनीतियां हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। अब ऐसे में अचानक हुई मुलाकात ये साफ कर रही है कि संसद से सड़क तक विपक्ष ने जो गदर काटी है, जो हंगामा मचाया है, राहुल गांधी ने 2 दिनों पहले जो एटम बम फोड़ा है, वो बीजेपी आलाकमान की नींदें उड़ा चुका है। और यहीं पर अगर हम देखें तो अब तो 48 घंटे बाद नींदें और हराम होने वाली हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति मोदी शाह पर कितनी भारी पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस ने ये इरादा बना लिया है कि अब सदन से लेकर सड़क तक सरकार और उनके चुनाव आयोग के खिलाफ हंगामा करना है। और इस हंगामे में अब मोदी शाह के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तभी तो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है? किस तरह से संसद के इस मॉनसून सत्र में मोदी शाह और उनकी सरकार की बैंड बजने वाली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।